हेलो नमस्कार, मैं हूँ राजू कुमार ब्रह्म। आज आप लोग को एक स्पेशल जगह पर ले जाने वाला हूँ। आप लोग आगे देखते जाइए। ये है घर, ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है वेलकम होम और सजाया हुआ है बैलून। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अभी अंदर चलते हैं, आइए। ये देखिए, अभी हो रहा है। ये देखिए घर का सजावट। इसका कारण हम लोग अभी बाद में बताएंगे आप लोग को। ये घर का पूरा फैमिली परिवार बाकी बाद में दिखाएंगे और बाद में बोलेंगे। और का माहौल दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा बच्चा पार्टी आके बैठा है। थोड़ी देर बाद आप लोग को सबको पता चल जाएगा। तो देखिए ये, और ये माला पानी वगैरह रखा है इधर। अभी ये आने वाला मेहमान जो है उनका पत्नी, और ये है घर। मेहमान आ पहुंच गया है और ये घर का चलो स्वागत करने वाला है घर में। देखिए, चलो ये आ गया। 28 साल देश सेवा करने के बाद आज घर वापसी पर घर का सभी परिवार ने किया स्वागत। हो गया। परिवार ने किया स्वागत। मामा कहाँ है? इधर आ, आगे रहो। बीवी बच्चा और परिवार का बाकी जो है आ गया। चलो मामा, चलो दे कोरा 70 28 साल। स्वागत। हाँ, मारू को ये मेरी तरफ से। आपने जो 28 साल नौकरी करके अभी वापस आया घर में, सर कैसा लगा है? बस बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। और आप कौन सा साल में गया था? 1994। अभी 2022 हो गया। आपका हो गया 28 साल। आप कौन सा रेंज से आया सर? अभी ऑर्डिनरी कैप्टन। ऑर्डिनरी कैप्टन। अभी घर में आके कैसा लगा आपको? अभी तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका घर क्या और अभी घर में आइए, अभी स्वागत है आपको। चलो चलो बढ़िया गुड। घर वापसी पर इधर आ जाओ। स्वागत किया। अभी थोड़ा सा सेलिब्रेट। लाभो जी, लाभो। बस घर वापसी पर वेलकम। परिवार, बीवी बच्चा दो है, लड़की है लड़का। हमारा डेजी वैसा लगा। हाँ, ये भी घर का सदस्य। वाह। क्यों बोलो? घर में खुशी का माहौल है, इसीलिए मैं ज़्यादा सवाल कर नहीं पाया। फिर भी मैं 2-3 कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। नौकरी में कब ज्वाइन किया और अभी कौन सा रैंक में रिटायर होके आया, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। पहले भी बोल चुका था, 28 साल घर से बाहर नौकरी करने के बाद वापसी मतलब ऐसे घर में छुट्टी में आना 2 बार तो आ सकते हैं साल में, लेकिन वो वापसी नहीं। जो वापसी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अपने देश की सेवा में 28 साल कंप्लीट करने के बाद आज रिटायर होके घर में वापस आ गया, उसके बारे में बोल रहा हूँ। वो जवानों को मैं बोल रहा हूँ, जो जवान आज घर में आया, उसका परिवार में आज बहुत खुशी का माहौल है। परिवार में बहुत सारा लोग आया है, मेहमान आया है, इसलिए मैं ज़्यादा सवाल कर नहीं पाया। कुछ इन्फॉर्मेशन में आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। वो जवान था जो आज घर में वापस आया, ज्वाइन किया था 1994 को, और उनका नाम है RS मसाहारी, मतलब रिंगसात मसाहारी। ज्वाइन किया था, साल था 24 to 94, मतलब 94 में ज्वाइन किया था। अभी हुआ है 2022 2028 टू 22 तक
उनका सर्विस लाइफ है टोटल 28 साल। उन जवानों ने ज्वाइन किया था, रैंक था CFN, मतलब ऑटो टेक्निकल मोटर मैकेनिकल में ज्वाइन किया था। ये था डिपार्टमेंट और रैंक था CFN। और क्रोप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था। अभी उनका वापस आने पर रिटायर का टाइम में रैंक है एस कैप्टन, मतलब होनररी कैप्टन, मतलब कैप्टन का रैंक में वापस आया है। अभी इंफॉर्मेशन इतना ही है। मैं एक बार बोलना चाहूँगा, आज जिस जवान का किसी का माँ, किसी का पिता, किसी का भाई आर्मी में है, वो लोग दिन भर जंगलों में भटक के, बारिशों में, गर्मी में, बर्फी इलाके में ड्यूटी करके अपना खून पसीना एक करके कस करके देश की सेवा करते हैं। उन लोगों को अगर घर में रिटायर होने के बाद वापस आए तो हम आर्मी परिवार का सबका एक जिम्मेवार है, क्योंकि उन लोग तो घर में आने पर छुट्टी में नहीं, अगर रिटायर होकर आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम उन जवानों को जैसे कि आज घर में स्वागत किया है, ऐसे ही आप लोग भी कीजिए। तभी उन लोग का मन में जो दुख, तकलीफ, कष्ट उठा के आया था देश के लिए, वो पल उसी टाइम में खत्म हो जाता है और खुशी खुशी घर में दाखिल होने के साथ उन लोग का मन में इतना उत्फुल्लित होता है और घर की, परिवार की मुख को देखकर इतना अच्छा लगता होगा, क्योंकि उन लोग का बारे में कोई नहीं जानता। वो जब बाहर रहता है, ड्यूटी की, देश की और घर की सारी उलझन को सिर में लेकर देश की सेवा करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं उन लोग के बारे में। इसीलिए अगर घर में रिटायर का टाइम में वापस आए और घर में थोड़ा सा उन लोग को टाइम देकर अगर स्वागत कीजिए, तभी उन लोग का मन में इतना अच्छा लगता होगा, क्योंकि उन लोग ही जानते हैं जो लोग अभी जैसे कि आज घर में आकर कितना खुशहाल है, घर में आया, स्वागत किया, केक वगैरह काटा, लड़का बच्चा परिवार ने उनको स्वागत किया, मन में कितना उत्फुल्लित हुआ होगा। ऐसे ही सभी आर्मी परिवार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, घर का कोई भी हो, अगर घर में आए तो उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के आप स्वागत जरूर कीजिएगा। और आखिरी में एक बात है, हम सभी भारतवासी अपना देश की जवानों को सम्मान देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उन जवानों की वजह से ही हम घर में शांति से सो पाते हैं, हम घर में खुशहाली जीते हैं। आखिरी में सबको मेरा नमस्कार और मेरे देश के सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ। वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक यू।